प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कंजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टी और कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पूर्व हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनते कैसी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में किस प्रकार से हम फेरबदल करते हैं, किस प्रकार से हम एलिमेंट को चेंज करते हैं, इस पर हम नजर डालते हैं। मान लिया A बराबर Aij m क्रॉस n इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, यानी कि m क्रॉस n कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका m क्रॉस n का मतलब m यहाँ पर नंबर ऑफ रो है, n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम है। देन ट्रांसपोज ऑफ A, देन ट्रांसपोज ऑफ A इज, अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ A का मतलब है A ट्रांसपोज बराबर AJI n क्रॉस m। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मान लिया A बराबर A11 A12 A1n A21 A22 A2n और इसी प्रकार AM1 AM2 AMN अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो आप इसका ट्रांसपोज अगर निकालने जाओगे तो आपने सिर्फ क्या करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। तो A11 A12 डॉट डॉट A1n हो जाएगा और इसी प्रकार यहाँ AM1 AM2 और डॉट डॉट AMN हो जाएगा। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अर्थ है कि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करके जो हमारी नई मैट्रिक्स बन रही है उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ लिया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और इतना इंपॉर्टेंट नोट है कि आने वाले भविष्य के लिए या आने वाले मैट्रिक्स के अगले अध्यायों को बेहतरीन रूप से समझने के लिए आपके लिए काफी उपयोगी सहायक होने वाला है। ठीक है, देखिए मान लिया लेट A and B are any two square matrix, any two square matrix, then देखो पहली प्रॉपर्टी A प्लस B को जोड़ के आप ट्रांसपोज निकालो या उनके अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ दो, बात बराबर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, यदि आप A इंटू बी पहले करो बाद में ट्रांसपोज करो तो ये B का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के बराबर होगा। देखो इसको याद करना बहुत जरूरी है, बाकी तो सब सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ये पलट जाता है। A B का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा, अगर आप किसी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, नंबर को बाहर निकाल लो। इसी प्रकार चौथा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो तो लौट के A ही आएगा। क्यों? क्योंकि पहले A ट्रांसपोज किया तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, कॉलम रो में, फिर उसका ट्रांसपोज किया तो दोबारा से रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट किया, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गई। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के आपके ये चार मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमें याद करना होगा, इनको हमें समझना होगा कि A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, कि A इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, K इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है। अगर ये हम इससे हम स्थायी रूप से परिचित हो जाएंगे लंबे समय के लिए तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसी प्रकार हम बात करते हैं हम कंजुगेट ऑफ एलिमेंट। कंजुगेट ऑफ एलिमेंट। अब कंजुगेट ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले मान लिया रियल नंबर में तो कंजुगेट निकालने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, कंजुगेट तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में निकलेगा। मान लिया बेटा ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आपने मिरर इमेज निकालनी है अबाउट x एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, ये x है तो ये x ही रहेगा, लेकिन यहां पर ये
जो y पॉजिटिव था ये y यहाँ नेगेटिव हो गया तो माइनस आयोटा y हो गया। तो यानी कि यदि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z बराबर x प्लस आयोटा y है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा z बार बराबर x माइनस आयोटा y। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y तो उसका कंजुगेट अगर आपसे कोई निकालने को बोलेगा तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा। तो ये कंजुगेट ऑफ एलिमेंट हो गया। अब बात कर रहे हैं हम कंजुगेट मैट्रिक्स की। कंजुगेट मैट्रिक्स की। अब कंजुगेट मैट्रिक्स क्या है बेटा कि मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए मैट्रिक्स, इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ठीक है, देन द मैट्रिक्स B is said to be conjugate of A if, देखो बेटा B बराबर B आई जे तो इसका ऑर्डर है, कोई दिक्कत ही नहीं है M क्रॉस है। लेकिन यहां पर जो B आई जे है वो A आई जे का कंजुगेट है। इसका मतलब क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। देखो मैं एग्जाम्पल के तहत दे के आपको समझाता हूं तो इसमें आपको बिल्कुल भी कोई समस्या होने वाली नहीं है कि नहीं। चलिए, ये मैट्रिक्स ए है। अगर आपसे पूछेगा कि इसका कंजुगेट क्या है, कंजुगेट का मतलब ये, अब कंजुगेट क्या है कहने का मतलब है आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, जो एलिमेंट जहां पर है उसको वैसे ही रखना है पर उसका कंजुगेट लेना है। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। आयोटा का कंजुगेट कितना हो जाएगा बेटा, माइनस आयोटा। 2 का कंजुगेट रियल नंबर है तो 2 रहेगा। 1 माइनस आयोटा कंजुगेट 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। यानी कि ये मैट्रिक्स अगर है तो इसका कंजुगेट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सीखा कंजुगेट ऑफ एलिमेंट सीखा, फिर हमने कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स सीख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी भी क्या प्रॉपर्टी है। जैसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो क्या कंजुगेट मैट्रिक्स की तो कोई प्रॉपर्टी होगी। तो कंजुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के लिए हम यहां पर लिखते हैं नोट, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इफ A and B are two matrix, मतलब जो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन दोनों जिसमें संभव है, हाँ ऐसे ऑर्डर है उनका, A and B are two matrix, देन पहला बेटा देखो A प्लस B का आप बार करोगे ना, यानी कि इन दोनों को जोड़ के कंजुगेट निकालोगे तो इन दोनों के अलग अलग कंजुगेट के जोड़ के बराबर होगा। दूसरा, अगर आप ए बी का मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकाल लो तो यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस इसमें और उसमें अंतर क्या था मैं आपको बताऊं, वहां ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज था, लेकिन यहां पर ए इंटू बी का होल बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। ये होल बार का मतलब क्या है कि ए और बी को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका कंजुगेट लेना है और उसको एक साइड रख देना है। फिर आप ए का कंजुगेट लोगे, फिर बी का कंजुगेट लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। तीसरा, के ए का कंजुगेट निकालने जाओगे तो यहां पर पहले के का कंजुगेट आएगा। क्यों? क्योंकि के कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो उसका अगर 1 मान लिया के की जगह आपने 2 प्लस 3 आयोटा रख दिया तो 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यहां पर इस नंबर से भी फर्क पड़ना है, इसलिए हमने इसका भी बार ले लेते हैं, के बार इंटू ए बार हो गया। चौथा है बच्चों कि ए बार का होल बार बराबर ए हो गया। तो ये 4 प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है कंजुगेट मैट्रिक्स के लिए। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, हमने सीखा ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने फिर सीखा कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, फिर हमने सीखा कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होती हैं, और अब हमने सीखा कंजुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम सीखने जा रहे हैं कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स या ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हो। इसको हम एक थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, लेट
A equals to Aij M cross N is any matrix of order M cross N. M cross N की कोई भी मैट्रिक्स है. Then मैट्रिक्स Bij N cross M is said to be conjugate transpose matrix of A if. यहां पर क्या करना है, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए इफ. यहां पर जो Bij है ना, पहली बात तो ये Aj है, ध्यान से देखना. उसके बाद इसका कंजुगेट है. फिर बोल रहा हूं, Bij जो है Aj का कंजुगेट है. अब कैसे समझते हैं, ध्यान से. मान लिया A बराबर 2, 3 + 4 आयोटा 5 आयोटा और 6 दे दिया आपको, और आपसे यहां से 3 चीजें निकल के आएंगी. देखो, यहां से वो बोल देगा कि A ट्रांसपोज क्या होता है, यहां से वो बोल देगा कि A बार क्या होता है, यहां पर जो बोल देगा A थीटा क्या होता है. सुनना बेटा ध्यान से, मैंने आपको बताया A थीटा का मतलब रो को कॉलम को रो में चेंज कर दो. करो तो ये हो जाएगा 2 और 3 + 4 आयोटा, ये हो जाएगा 5 आयोटा और ये हो जाएगा 6. ये तो ट्रांसपोज ऑफ, इसका ट्रांसपोज हो गया. इसका कंजुगेट का मतलब है कि आपने 2 और ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा, ये आ गया माइनस का 5 आयोटा और ये 6. एक थीटा का मतलब है कि एक ट्रांसपोज करो और कंजुगेट निकालो, या इसको हम पहले ट्रांसपोज करो फिर कंजुगेट निकालो. तो हमने कंजुगेट निकाल दिया, ट्रांसपोज भी निकाला. तो हम इस कंजुगेट का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, 2, 3 - 4 आयोटा -5 आयोटा और 6. तो बेटा अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसका अगर आपको कंजुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स निकालना है तो सर्वप्रथम आप उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, उसके बाद उसका कंजुगेट निकाल दीजिए, तो वो A थीटा आपका ये आ जाएगा. चलिए, हमने ये भी सीख लिया कि भैया कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है. लेकिन अब ये कंजुगेट ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हैं, इनकी भी तो कोई प्रॉपर्टी होगी. अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा. इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मान लिया है, हम लिख लेते हैं, लेट A and B, यहां पर नोट लिख लेना, A and B are two matrices which are conformable for multiplication and addition. ठीक है. देन देखो, पहला A + B का जो थीटा होता है वो A थीटा + B थीटा. दूसरा A B का होल थीटा जो होता है वो B थीटा और A थीटा. तीसरा A थीटा का थीटा जो होता है वो A के बराबर होता है. चौथा K A का थीटा जो होगा वो K बार × A थीटा के बराबर होगा. ये 4 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है. अगर हल्का सा इसे प्रूफ में डालें तो A + B का थीटा का मतलब होता है बच्चों A + B का बार का ट्रांसपोज. और आप बार का प्रॉपर्टी आप पढ़े हो कि इसको अलग अलग लिख सकते हैं का ट्रांसपोज. अब आप ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़े, इसको अलग अलग लिख सकते हैं. ये तो अब ये किसका है, A बार का ट्रांसपोज, B बार का ट्रांसपोज, यानी कि A थीटा + B थीटा. पहला प्रूफ हो गया, देख लीजिए. अब दूसरा क्या है, ये पहला प्रूफ हो गया. हाँ, ये प्रूफ हो गया पहला. दूसरा है कि A B का होल थीटा. आप जानते हो A B के होल थीटा को मैं A B का बार का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ. तो इसको मैं क्या लूंगा, A बार B बार का ट्रांसपोज. लेकिन ट्रांसपोज में रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, तो B ट्रांसपोज बार A कंजुगेट बार. यानी कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं दो मैट्रिक्स का, मैंने बोला ना रिवर्स बन जाता है, बल्कि हमने पढ़ रखा है. देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये देखिए A B का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है. तो यहाँ पर A बार B बार का ट्रांसपोज B बार ट्रांसपोज A बार ट्रांसपोज हो जाएगा. तो ये इसका मान कितना हो गया, B थीटा. इसका मान हो गया A थीटा. ये हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया. अब हम बात करते हैं तीसरे प्रूफ की.
ए थीटा का थीटा बराबर है, आप जानते हो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बार ट्रांसपोज का फिर बार फिर ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज फिर हो जाएगा ए बार बार फिर ए आ गया, तो यानी कि ये प्रूफ हो गया तीसरा वाला। चौथा है बेटा के ए का थीटा। के ए का थीटा का मतलब के ए बार का ट्रांसपोज। अब जानते हो के ए बार को हम के बार ए बार लिखेंगे तो होल ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में ये के तो कोई नंबर है, इसका ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसके ट्रांसपोज से फर्क पड़ेगा, तो ये जगह के बार, इसको लिखूंगा मैं ए बार का ट्रांसपोज थीटा, यानी कि ये भी प्रूफ हो गया चौथा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली आज हमने। कौन कौन सी? एक तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, एक हमने कंजुगेट मैट्रिक्स कंजुगेट एलिमेंट पढ़ा, एक हमने फिर कंजुगेट मैट्रिक्स पढ़ी, एक हमने फिर कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ ली। एक इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये बहुत काम आने वाला है भविष्य में, कि हम जब मैट्रिक्स को गुणा करते हैं ना, तो गुणा करते वक्त कभी कभी एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। बुद्धिमान बच्चे इन चीजों को बिल्कुल अपने मनस में बिठाए रखते हैं कि किस तरह से हमें मैट्रिक्स को गुणा करने में थोड़ा तेजी दिखानी है। तो इस नोट को जरा ध्यान से बोलो। ये कह रहा है कि द जीरो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो जीरो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बी, द जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑल्सो जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स ए बी। यानी कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दे रही है ए बी, मान लिया मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के तहत समझाने का पूरा प्रयत्न करता हूं, क्योंकि ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूं ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, मेरा यही एक गोल है। और अगर आ जाएगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि आप लोग इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को गुणा करना है। अब गुणा करने के लिए आप लोग गुणा करने निकले, ठीक है। अब गुणा करने के बाद दो तरह के बच्चे होंगे, उसमें एक गुणा करेंगे, एक इस कॉन्सेप्ट। देखो ये कह रहा है द जीरो कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो जीरो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बी, यानी कि इन दोनों में क्या जीरो कॉलम की, इसका जीरो कॉलम ये वाला है, तो इसका मतलब इसका जो जीरो कॉलम है वो ए बी का जीरो आएगा ही आएगा, तो ये डन हो गया। द जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑल्सो जीरो रो ऑफ ए बी, यानी कि जो ए बी का जीरो रो है, जीरो रो कौन सा है, नीचे वाला, वो पक्का ए बी का आएगा आएगा, यानी कि ये भी जीरो आएगा। यानी कि ये तीन एलिमेंट तो आपके जीरो आगे, बाकी आपने पहले वाले को गुणा करना है, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो जीरो आ गया, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। सिमिलरली अगर आप बी ए निकालना चाहो, देखो जरा बी क्या है यहाँ पे 1 0 0 0, ए क्या है यहाँ पे 0 1 और 0 0। देखो जरा, अब आप देखोगे कि इसका जो जीरो कॉलम है वो इसका भी जीरो कॉलम आएगा, तो जीरो हो गया। इसका जो जीरो रो है वो इसका जीरो रो आएगा। अब यहाँ पर देखो 1 इंटू 1 0 इंटू 0, यानी कि 1 आ गया। गुणा इतना तेज कर दिया, लेकिन पता है एक बहुत ही शानदार चीज निकल के आ गई है। शानदार चीज ये निकल के आ गई कि हमने भैया ए बी निकाला तो वो ये आया, बी ए निकाला तो ये आ गया, और साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। और यहीं से हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। कम्यूटेटिव मैट्रिक्स कि कम्यूटेटिव मैट्रिक्स क्या होती है? टू मैट्रिक्स A and B are said to be commutative matrix if AB बराबर BA। यानी कि आपने क्या किया, आपके पास दो मैट्रिक्स दी हुई हैं और उन दो मैट्रिक्स को आपने अलग अलग पोजीशन में रख के गुणा किया, और यदि उनका गुणनफल इक्वल आ गया तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं आया तो हम इसको क्या बोलेंगे फिर, एंटी कम्यूट मैट्रिक्स को, नहीं सॉरी नॉन कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी आए, अगर वो दोनों का प्रोडक्ट पोजीशन चेंज करने में इक्वल है तो इसको हम कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर नहीं है तो इसको हम नॉन कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलेंगे। और कभी कभी क्या होगा बच्चों, कभी कभी हमारा क्या कहते हैं, एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं लगे हाथों, एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, सेम डेफिनेशन है, two matrix A and B are said to be anti-commutative matrix या skew commutative matrix if AB बराबर
माइनस का बी ए, यानी कि आपने ए और बी को गुणा किया, आगे ए रखा पीछे बी रखा, तो उसका जो मान आ रहा है, और आपने बी आगे रखा ए पीछे रखा, उसका जो मान आ रहा है, अगर वो दोनों में सिर्फ एक साइन का अंतर है, नेगेटिव साइन का अंतर है, तो ऐसी मैट्रिसेस को, ऐसी दोनों मैट्रिसेस को हम बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स। यानी कि अगर दोनों इक्वल हैं तो कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, और दोनों इक्वल नहीं है तो नॉन कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, और दोनों में सिर्फ नेगेटिव साइन का अंतर है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कल के दिन बच्चों, अगर मैं आपसे कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलूं तो आपके जहन में एक ही ख्याल आना चाहिए कि ए बी बराबर बी ए। अगर मैं आपसे एंटी कम्यूटेटिव की बात करूं तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए। और अगर आपसे मैं बात करूं कि नॉन कम्यूटेटिव, तो आपको स्वतः समझ जाना है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। तो आज आप कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव, इन सब के बारे में, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में, कंजुगेट मैट्रिक्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में सारा कुछ ना कंठस्थ कर लो, क्योंकि आने वाले जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान होने वाले हैं, उनमें तो ये बिल्कुल बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और अगर आपको ये आ गया ना बच्चों, तो मैं आपको इस बात की तो गारंटी देता हूं कि आप मैट्रिक्स के प्रश्नों को हल करने में दक्षता अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे मिलते हैं।